YouTube की वीडियो नंबर 15 में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच कोई लॉजिकल रिलेशन दिखाया गया हो। तो ऐसे सर्किट को हम लॉजिक गेट से बनाते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि लॉजिक गेट जो है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं आज के कंप्यूटर के हार्डवेयर में। तो बिना लॉजिक गेट के हम कंप्यूटर नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें लॉजिक गेट यहाँ पर बताने की ज़रूरत पड़ी। लॉजिक गेट कितने तरीके के होते हैं, लॉजिक गेट का काम क्या है? वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में कोई हमें लॉजिकल रिलेशन दिखाना है तो उसके लिए हम लॉजिक गेट का यूज करते हैं। लॉजिक गेट हमारे हैं और गेट, OR और गेट। लॉजिक गेट में सबसे पहले हमने लिया और गेट, दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं एंड गेट, तीसरे नंबर पर हम ले लेते हैं नॉट गेट, चौथे नंबर पे हम ले लेते हैं नॉर गेट, एक और लेते हैं इसका नैंड गेट। अभी और गेट बाकी हैं आपके, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में इतना ही मैं आपको डिस्प्ले करा पाऊंगा तो आपको इनको ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि गेट जो हम और गेट बनाते हैं या एंड गेट बनाते हैं या नॉट गेट, तो इनके कुछ सिंबल्स हैं, उनको किस तरीके से बनाते हैं। और गेट का जो सिंबल होता है, हमारे पास दो इनपुट लाइन है सिग्नल के लिए, दो इनपुट A और B। इसमें हम और गेट लगाते हैं तो और गेट को हम इस तरीके से लगाते हैं, यहां पर यूं, ये हमारा और गेट लग गया और ये इसका आउटपुट, मान लीजिए ABC आ गया हमारा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट वो भी ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो हमारा एक सिग्नल A एक B, उसको हमने एंड गेट और गेट से हमने इसमें, ये और गेट है, इसको सिग्नल दिया, यहाँ जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा C पर आउटपुट आ गया। ये इसका सिंबल है। अगर हमें कहीं पर और गेट बनाना है डायग्राम में तो इसको हमें इस तरीके से शो करना पड़ेगा। इसका सिंबल देख लीजिए और गेट का। अब हम इसकी एक टेबल है जिसे ट्रुथ टेबल कहते हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है? इसमें हमने सिग्नल देना है तो सिग्नल हम यहां पर दो हमारी इनपुट है, तो हम इसकी हमारी जो इसमें वैल्यू जा सकती हैं वो क्या क्या वैल्यू जा सकती हैं, मान लीजिए A और B, और ये आउटपुट जो है हमारा वो है C। तो ये हम इसकी टेबल बना देते हैं एक, तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारा और गेट में इनपुट जो देंगे उसका आउटपुट क्या निकलेगा। तो मैं इसको, ये हमारी टेबल बन गई है। तो सबसे पहले तो होगा हमारी दोनों ही पॉइंट में, दोनों ही पॉइंट जो इनपुट हैं इसमें हमारी या तो सप्लाई नहीं होगी, या फिर एक में सप्लाई होगी एक में सप्लाई नहीं होगी, या फिर इसमें सप्लाई नहीं होगी A में और B में सप्लाई होगी, और या तो दोनों में हमारे पास सप्लाई होगी। और गेट इसमें क्या करेगा, जब हम यहाँ पर दो इनपुट सिग्नल देंगे तो हमारा आउटपुट भी कुछ मिलना चाहिए, तो वो आउटपुट हम यहाँ पर लिखेंगे। आउटपुट क्या है? और गेट जैसे कि ये बता रहा है, हिंदी में और का मतलब होता है या का मतलब यहाँ है
यहाँ पर या का मतलब हम इससे लेंगे कि इनपुट सिग्नल है या नहीं है। तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल दोनों में नहीं है, मतलब हमारा आउटपुट जो आएगा वो 0 ही आएगा कि हमारा कोई इनपुट का आउटपुट निकला ही नहीं है। और अब हमारा ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है। तो यहाँ हमारी क्या है कंडीशन, हम देखते हैं। और यानी कि या तो इसमें सिग्नल हो या इसमें सिग्नल हो, हमारा सिग्नल बाहर निकलेगा। किसी में भी सिग्नल होगा तो हमारा सिग्नल बाहर निकलेगा। ये और गेट की हमारी कंडीशन है। यहाँ पर सिग्नल है, यहाँ पर सिग्नल नहीं है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स में कहीं भी हमारा अगर सिग्नल है, इन दोनों में से कोई भी हो, या तो ये हमारी सिग्नल दे रहा हो या ये सिग्नल दे रहा हो, तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। या ये हमारा सिग्नल दे रहा है, ये सिग्नल नहीं दे रहा, तब भी आउटपुट 1 आएगा। अब दोनों ही सिग्नल नहीं दे रहे तो आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस टेबल के हिसाब से इसको यहाँ पर, और अपना जो ये हमारा गेट है उसको हम यहाँ सप्लाई देकर देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है। यह आउटपुट है हमारा, मान लीजिए इनपुट है 0 और यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर हमारा कोई सिग्नल हमने नहीं दिया है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0। तो हम आउटपुट 0 लिख दिया। अब हमारा ए में सिग्नल है, ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है, तब भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, अब 1। क्यों, दोनों में से कहीं भी अगर सिग्नल है तो आउटपुट 1 आना है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ये हमारी ट्रुथ टेबल में हम इसको नोट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, और से कि दोनों में से किसी में भी, इसमें या, और माने या, हिंदी का या, इसमें या इसमें, किसी में भी अगर हमारा सिग्नल है तो हमारा आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा 1, हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 1। अब हम देखते हैं, ए में तो सप्लाई नहीं है और बी में सिग्नल है, यानी कि बी में सिग्नल है, ए में सिग्नल नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, या से, यानी कि ये सप्लाई हो या यहाँ सिग्नल हो या यहाँ सिग्नल हो, आउटपुट हमारा होगा 1। तो ये हमारा हो गया 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, बी में सिग्नल है, ए में भी सिग्नल है। जब यहाँ दोनों ही सिग्नल है तो हमारा 1 तो आना ही है। कुल मिलाकर अगर आपको और गेट समझ में आ गया है तो आपको मैं अगला पढ़ाता हूँ। अदरवाइज आपको क्या करना है कि वीडियो पॉज करना है और दोबारा से इसको एक बार फिर देख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और का मतलब या होता है, तो हमें कहीं भी अगर हमें सप्लाई मिलती है तो हमारा आउटपुट 1 ही निकलेगा। अगर कहीं सप्लाई नहीं है हमारी तो हमारा आउटपुट नहीं निकलेगा। ये सबसे इजी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड गेट की तरफ। एंड गेट का जो सिंबल होता है आपका वो ये रहा, और ये रहा, ये आ गया हमारा, ये डी टाइप का बन गया हमारा, जैसे लास्ट में डी बनता है। तो एंड गेट का ये सिंबल हो गया हमारा, और ये हमारी आउटपुट हो गया। ये हो गई ए एक सिग्नल, ये बी सिग्नल दूसरा हो गया, ये हो गया हमारा एंड गेट। अब हमें आउटपुट चाहिए, वो रहा सी। अब हम यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल सेम ऐसी टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारी हो गई टेबल, हमारी वही सेम चीज रहेगी, सिर्फ हमें आउटपुट देखना है कि क्या आउटपुट हमारा निकलता है। ए बी सी, ए इनपुट, बी इनपुट और सी आउटपुट। वही कंडीशन, दोनों ऑफ है, एक ऑन है एक ऑफ है, एक ऑफ है एक ऑन है, और दोनों ऑन है। यहाँ पर हमारा ये इसकी टेबल के हमने सिग्नल ले लिए कि हमारे इसमें कितने सिग्नल जा सकते हैं। या तो कोई सप्लाई सिग्नल नहीं होगा,
या एक में सिग्नल होगा दूसरे में नहीं होगा, या दूसरे में होगा पहले में नहीं होगा, या दोनों में सिग्नल होगी। तो हमारे कुल मिलाकर 4 कंडीशन बनती हैं। तो 4 कंडीशन में अब हम देखते हैं कि हमारी पहली कंडीशन क्या कहती है। उससे पहले हम देखेंगे कि एंड गेट क्या कहता है। एंड गेट कहता है कि दोनों कंडीशन ये प्लस ये, यानी कि ए प्लस बी, जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक मैं आउटपुट नहीं दूंगा। यहां पर हमें देखना है कि ए में 0 है, यानी कि कोई सिग्नल नहीं आ रहा है ए में भी, बी में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा, तो हमारा ए और बी में कोई सिग्नल नहीं है, तो हमारा यहाँ पर सिग्नल आउटपुट में भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कोई सिग्नल नहीं है तो कोई सिग्नल नहीं आया यहाँ पर। अब यहाँ पर है हमारा एक ए में सिग्नल है और बी में सिग्नल नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। एंड गेट के हिसाब से हमारा आउटपुट जब ही होगा जब हमें दोनों ही सिग्नल मिले तभी हमारा आउटपुट निकलेगा। लेकिन और गेट में क्या था कि कोई भी एक सिग्नल होगा तो हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि हमारा दोनों ही सिग्नल जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा आउटपुट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा एक है ए सिग्नल लेकिन बी में सिग्नल नहीं है, तो हमारा कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। बी में सिग्नल है लेकिन ए में सिग्नल नहीं है, तो हमारा वही आउटपुट के नहीं निकलेगा, तो भी हमारा आउटपुट कोई नहीं आउटपुट है, 0 ही है हमारा, तो ये भी 0 हो गया। अब हम देखते हैं अपनी लास्ट कंडीशन, ए में सिग्नल है और बी में सिग्नल है, यानी कि यहाँ दोनों ही जगह पर सिग्नल है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो आउटपुट चेक करेंगे एंड कंडीशन के हिसाब से कि ये ए एंड बी, यानी कि ये दोनों ही साथ में जब होंगे तभी हमारा आउटपुट निकलेगा। तो ये आउटपुट हो गया हमारा 1, तो ये हमारा एंड गेट हो गया। तो ये सिंपल लॉजिक है और गेट और एंड गेट में, तो ये हमारा आउटपुट पूरा आ गया। तो एंड गेट और गेट आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉट गेट। तो नॉट गेट जो है वो हमारा, हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉट गेट का सिंबल है। जो भी हमारी इनपुट होती है सिग्नल, मान लीजिए इनपुट हमारे सिग्नल ए है, तो जो आउटपुट है वो इसका उल्टा देगा, यानी कि ए का रिवर्स। अब मान लीजिए ए जो है वो हमारा सिग्नल यहां पर नहीं आ रहा, तो हम अगर यहां पर वोल्टेज चेक करेंगे, सिग्नल चेक करेंगे, तो वो हमारा यहां पर सिग्नल आ रहा होगा। ये इसका गेट का मेन काम है कि हमारे पास सिग्नल नहीं है तब वो यहां पर सिग्नल आ रहा होगा, और अगर हमारा सिग्नल यहां पर है इस पॉइंट पर ए पर, तो यहाँ पर जो आउटपुट है हमारा वो हमारा यहाँ पर आउटपुट कुछ नहीं होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हमें अपनी वैल्यू को रिवर्स करना है। तो ये हमारा नॉट गेट हो गया। अब हम अपने अगले गेट पर चलते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है उसको हम सिर्फ जस्ट उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा नॉट गेट हो गया। साइन देख लीजिए, ये और एक गोला है और आगे आउटपुट निकल कर आ गया हमारा। अब हम चलते हैं नॉर गेट की तरफ। नॉर गेट में हमारा, और गेट में हमने नॉट गेट लगाया है आगे, तो वो बन गया हमारा नॉर गेट। तो सबसे पहले तो हम और गेट बनाएंगे। और गेट बनाने के लिए हम यहाँ पर, ये हमने और गेट बना लिया है। ये हमारा नॉर गेट हो गया। नॉर गेट में क्या है, वही और गेट है उसको हम जस्ट रिवर्स कर देंगे तो हमारा नॉर गेट बन जाएगा। यानी कि जो हम इनपुट देंगे यहाँ पर ए और बी, तो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो और गेट का
रिवर्स निकलेगा। तो और गेट में हम जो ट्रुथ टेबल बनाई थी उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। नॉर गेट की क्या टेबल बनेगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है हमारा आउटपुट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी आउटपुट हो गया हमारा। कंडीशन हमारी वही है 4 0 0 1 0 0 1 और 1 1। ये 4 ही कंडीशन है जिसमें हमारा 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, तो 4 ही कंडीशन बन रही है हमारी। तो 0 0 का यहां देखते हैं, यानी कि हमारा सिग्नल नहीं है, ए में भी सिग्नल नहीं है, बी में भी। तो हमारा आउटपुट क्या आया था, और गेट में कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन हमारा चूंकि नॉर गेट है ये, तो आउटपुट आएगा हमारा, यहाँ पर सिग्नल हमें मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, यहाँ पर भी कोई सिग्नल नहीं है डी पर। तो हमारा जो आउटपुट है वो सिग्नल हमें यहाँ पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है। तो नॉट गेट का काम क्या होता है, जहाँ पर सिग्नल नहीं होता वहां पर वो सिग्नल दे देता है। तो ये देखिए यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हमारा 0 से 0 ही निकला, लेकिन यहाँ पर 0 निकलने के बाद में वो 1 में कन्वर्ट हो गया। तो नॉर गेट में हमारा जस्ट और गेट का आउटपुट मिलेगा। उसी तरीके से अब हम देखते हैं नेक्स्ट और गेट में। और गेट में हमारी एक कंडीशन थी, ए पर तो सिग्नल है, बी पे सिग्नल नहीं है। यहाँ पर ए पे सिग्नल है, बी पे सिग्नल नहीं है। तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, ए पे सिग्नल है, बी पे, यानी कि हमारा यहाँ जो आउटपुट आएगा वो आएगा सिग्नल है, लेकिन ये उसको जस्ट रिवर्स कर देगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर गेट लगा हुआ है, नॉट गेट भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 0। देखिए यहाँ पर चूंकि ये 1 दिखा रहा है हमें, तो यहाँ पर हमारा क्या दिखाएगा, नॉट गेट लगने की वजह से 0। सेम कंडीशन हम इसको चेंज कर दें कि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, यहाँ पर सिग्नल है। तो सिग्नल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सिग्नल आएगा, क्योंकि और गेट है। उसके बाद में नॉट गेट लगा हुआ है, तो नॉट गेट में सिग्नल नहीं आएगा, आने के बाद में उसको रिवर्स कर देगा वो। तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई कि यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलेगा। अब हमारा है यहाँ पर भी सिग्नल है, यहाँ पर भी सिग्नल है। अब दोनों ही जगह सिग्नल है, तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिलेगा। सिग्नल मिलेगा हमें, तो नॉट गेट हमारे सिग्नल को चेंज कर देगा। तो फिर हमारी क्या कंडीशन आएगी कि सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमें सिग्नल मिल रहा है, और यहाँ पर हमें सिग्नल नॉट गेट लगने की वजह से नहीं मिल रहा है, तो हमारा सिग्नल नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारा जो और गेट था उसको नॉट गेट ने पूरा का पूरा उल्टा कर दिया। जहां पर हमारा 0 था वहां 1 कर दिया, और जहां 1 था वहां पर हमारी वैल्यू 0 हो गई। तो यानी कि हमारा नॉर गेट जो है और नॉट को मिलाकर बनाया है, ये भी हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि और गेट की वैल्यू को अगर रिवर्स करना है तो हमें नॉर गेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है नैंड गेट। नैंड गेट क्या है, वो हमारा एंड गेट का रिवर्स है। जिस तरीके से नॉर गेट था और गेट का, एंड गेट है नैंड गेट है एंड गेट का। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, फिर नैंड गेट के बारे में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। में हमारा क्या है, नैंड गेट एंड गेट का जस्ट अपोजिट आउटपुट निकलेगा, क्योंकि हमने इसमें एक नॉट गेट लगाया हुआ है। तो नैंड गेट का हम सिंबल लगाते हैं, एंड गेट ये बन गया हमारा एंड गेट, एक इसमें नॉट गेट लग गया, ये बन गया हमारा नैंड गेट। नैंड गेट में हमारा हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे जो हमने एंड गेट में बनाई थी। तो हमारा यहाँ पर एक सिग्नल है ए, एक है बी, और एक इनपुट जो भी आएंगे वो ले लेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे उनको। ये हमारा
इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट सी। ये हमारा हो गया एक कंडीशन 0 0, एक हो गई 1 0, एक हो गई 0 1 और एक है 1 1। अब हम देखते हैं एंड गेट में हमारा होता क्या था कि कोई भी इनपुट हम जब देते हैं उसको, तो उसमें सिग्नल अगर है, लेकिन कब है, अगर दोनों ही सिग्नल नहीं है तो हमारा आउटपुट यहां पर क्या आता था, कोई आउटपुट नहीं मिलता था, यानी कि 0। चूंकि यहां हमारा नॉट गेट लगा है इसलिए यहां पर हमारा आउटपुट रिवर्स हो जाएगा एंड गेट के कंपैरेटिवली। तो ये हमारा यहां पर 1 देगा, क्योंकि ये यहां पर कोई सप्लाई नहीं दे रहा। तो यहाँ एंड गेट से भी कोई सप्लाई नहीं निकल रही, लेकिन नॉट गेट से हमारा सप्लाई जस्ट उल्टी हो जाएगी, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, हमें एक सिग्नल मिलेगा यहाँ पर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन। ए में हमारा सिग्नल है लेकिन बी में हमारा कोई सिग्नल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा कि कोई सिग्नल नहीं है। तो फिर हमारी कंडीशन वही हो जाएगी कि हमारा आउटपुट सिग्नल हमें यहाँ मिलेगा। वही हम एंड गेट में देखेंगे। देखिए यहाँ हमारा आउटपुट सिग्नल नहीं मिल रहा, यहाँ हमारा आउटपुट सिग्नल नहीं मिल रहा और यहाँ हमें आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि ये हमने नॉट गेट से इसको जस्ट अपोजिट कर लिया। ये कंडीशन भी हमारी सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा। अब हम ये कंडीशन लेते हैं, तो हमारा ये कंडीशन ए में हमारी है कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन बी में सिग्नल है। तो हमारा यहाँ आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन नॉट गेट ने उसको कन्वर्ट कर दिया तो आउटपुट मिल गया। अब हम देते हैं यहाँ पर एंड कंडीशन में ए एंड बी, ए और बी दोनों ही हमें सिग्नल मिलना चाहिए, तब हमारा आउटपुट होता है यहाँ पर 1, लेकिन नॉट गेट ने इसको कर दिया 0। तो हमारा यहाँ आउटपुट हो गया 0। कुल मिलाकर हमारा नॉर और एंड गेट और एंड और नॉट गेट, ये 5 गेट हमने आज देख लिए हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए गेट देखेंगे। तो आज के लिए आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।